नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। आसनसोल के गैलेक्सी मॉल के पीछे चौबे नगर में रहने वाले भोलानाथ प्रसाद ने 94 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद दिलीप ओरांव पर 1,90,000 रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2021 में उन्होंने दिलीप ओरांव को ये पैसे दिए थे। तब दिलीप ओरांव ने उनसे वादा किया था कि पार्षद का चुनाव जीतने के बाद वो एक ज़मीन उनके नाम लिख देंगे, लेकिन भोलानाथ प्रसाद का आरोप है कि 2022 में पार्षद बनने के बाद भी उन्होंने वो ज़मीन उनको नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो ज़मीन नहीं, पैसे वापस करेंगे, लेकिन पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने हीरापुर थाने के एक अधिकारी को लेकर कहा कि उस अधिकारी द्वारा मध्यस्थता की गई थी और कहा गया था कि 1 महीने के अंदर दिलीप ओरांव पैसा लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद भी उनको उनका पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने टीएमसी के हर एक नेता से गुहार लगाई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज उन्होंने उप मेयर वसीमुल हक से मुलाकात की। उप मेयर वसीमुल हक ने उनकी बातों को सुना और कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया जाएगा और अगर भोलानाथ प्रसाद ने सच में उनको पैसे दिए हैं तो पैसे वापस करवाने का प्रबंध किया जाएगा। घटना ये 2021 में जून महीना में 21 तारीख को इसका बहन का शादी था। ठीक है, किसका? दिलीप ओरांव का बहन का शादी और दिलीप ओरांव का शादी था। कौन है दिलीप? हाँ, कौन है? दिलीप ओरांव काउंसलर 94 नंबर वार्ड का। पहले काउंसलर नहीं था, तृणमूल पार्टी से। पहले काउंसलर नहीं था वो। ठीक है, काउंसलर 2022 में बना तो 3 तारीख को नॉमिनेशन था आपका काउंसलर का, निकला था। तो 2 तारीख को रात में फिर 50 रुपये लिया हमसे, फिर एडवांस में लिया हमसे, टोटल 1,90,000 रुपये लिया। बोला हम जीत जाएंगे ज़मीन लिख देंगे पूरा। जीत गया, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। 6 महीना दौड़ाया। 6 महीना दौड़ाने के बाद बोला कि हम ज़मीन तो नहीं लिखेंगे, बोला हम पैसा देंगे। तो पैसा के लिए 2.5 साल पक्का हो गया आज पैसा के लिए। आ जाओ कल आओ, आ जाओ, ऐसा कोई तृणमूल पार्टी के नेता नहीं है जिसका पास नहीं किए होंगे। खाली दादा बचे हुए, बस दादा और मोहल्ला बचे हुए हैं। बस 2 आदमी के पास उम्मीद लगा के आए थे, तो मेरे साहब का तबीयत खराब है, नहीं भेटा है। तो आप लोग थाना में क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हो उसके विरुद्ध में? इतना चेक दिया आपको। थाना में हीरापुर का रंजीत ऑफिसर है, हीरापुर का रंजीत बाबू है ऑफिसर। उसको ये लोग जब पैसा मांग रही है 10 मार्च को, ये लोग उसको फ़ोन करके हमको बुला के चमकाया है हीरापुर के ऑफिसर से, रंजीत ऑफिसर से। हमको रंजीत ऑफिसर फ़ोन किया, बोला कहाँ है तुम? हम बोले घर में। बोला थाना में आओ। हम थाना में गए तो थाना में नहीं बात किया बैठ के,
रंजीत ऑफिसर मस्जिद रोड में है, गुरुद्वारा पीछे में उनका क्वार्टर। हमको वहाँ ले जाकर रूम में बैठ के एक कागज में लिखा पढ़ी करवाया कि हम तुमको हम जिम्मा लेते हैं, 1 महीना का इसको टाइम दे दो कि तुमको 1 लाख रुपया हाथ में देगा। उसके बाद जब 28 तारीख देने का टाइम आया तो ना ही हीरापुर थाना रंजीत ऑफिसर फ़ोन उठाया, ना ही दिलीपुरा में फ़ोन उठाया। आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हम नीमतला गैलेक्सी मॉल में का पीछे में रहते हैं, चौबे नगर में। हैं? अच्छा, पैसा कौन साल में दिए थे, कब दिए थे, क्यों? पैसा 2021 में दिए, काहे दिए? ज़मीन का लेके। हमको ज़मीन का दरकार था, हम उसको धीरे धीरे हमारा सारा घर का सामान मुथूट फाइनेंस में रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद में हम 50,000 रुपया लेकर उसको बहन साई था, 50,000 रुपये कर्जा लेकर उसको दिए थे कि चलो हम कर्जा भर देंगे। 25 रुपया हर महीने इंटरेस्ट भरते हैं। आपको जमीन दिखाया था जब? हाँ, ज़मीन दिखाया। अभी क्या? वो ज़मीन उसका नहीं है, दूसरा कोई ज़मीन। आपका नाम? मेरा नाम भोला प्रसाद। आज मेयर से मिले हैं? मेयर साहब नहीं भेटे हुए। नहीं। तो अभी क्या कीजिएगा? अभी हमको 6 महीना से हम आपका बड़ो शहर में है शिवानंदू, 6 महीना से बोल रहे हम दिला देंगे पैसा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो नेता पास जा रहे खाली तारीख मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। अभी तो डिप्टी मेयर चेयरमैन हैं, उनसे मिले? कौन डिप्टी मेयर? डिप्टी मेयर और चेयरमैन है? हम जिसको नहीं चिनते हैं तो कैसे मिलेंगे बोलिए। हमको जो आदमी बोला इसी आदमी पास जाओ तो मिल जाएगा, हम किसका पास जाएंगे बोलिए। করেছে দিলীপুর 94 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিরুদ্ধে কি ওর কাছ দিয়ে 1,90,000 টাকা নেওয়া হয়েছে জমি বিক্রি করা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে ওকে ছুটাচ্ছি কিন্তু কোনো সুরা বেরোচ্ছে না। উনি এসে আমাকে বললেন, আমি দরখাস্ত চেয়েছি, উনি দরখাস্ত দিই, আমরা হেয়ারিং করে 2 পার্টিকে বসিয়ে মেয়র সাহেব নেতৃত্বে ও মেয়র সাহেব যাকে দায়িত্ব দেবে যে মামলাটা দেখে একটা শর্ট আউট করার একটা জায়গা নিয়ে আসার চেষ্টা করব। उन्होंने काउंसलर के सामने बोला अगर नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। শুনুন, কে কি বললে না বললো সেটা তো দাঁড়া, ওটা তো সব কথাটা উত্তর দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এনার যে বক্তব্য যে আমি জায়গা টাকা দিয়েছি, হয়তো জায়গা পাক না টাকা পায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা একটা বসে মিটমাট করি, আলোচনাটা করি, কতটা কি সঠিক আছে সেটা ইনি বলেছেন। এবার কতটা কি ঘটনা আছে, কি মাধ্যমে হয়েছে সেগুলো তো দেখতে হবে। তাহলে ইনি অ্যাপ্লিকেশনটা দিলে আমরা দুপক্ষে ডেকে একটা জায়গা আমরা সলিউশন করে দেবো, যে না সলভ হয়ে যায় ম্যাটারটা। धेमोमेन कोलियरी के सीएचपी से चोरों ने बुधवार सुबह 3 बजे के आसपास एक बड़े आकार के ड्रमनुमा लोहे को चोरी करने की कोशिश की। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो चोर घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पोस्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों और कोलियरी सुरक्षा गार्डों को दी। हालांकि कोलियरी के सुरक्षा गार्डों का दावा है कि सुरक्षा गार्ड ने वहां धावा बोला। सुरक्षा गार्डों और सीआईएसएफ के जवानों को देखकर सभी चोर चोरी किए गए सामान को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अभी तक इसकी प्राथमिकी आसनसोल दक्षिण फाड़ी में दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं श्रमिकों का कहना है कि पूरा कोलियरी सीआईएसएफ के जवानों की देखरेख में है, इसके बावजूद भी चोरी कैसे हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ तो देखिए ऑलरेडी सीएसएफ का चार्ज में है और हमारे पास तो सिक्योरिटी शॉर्टेज है। हम लोग ट्रांसपोर्टिंग में उधर थे तो पता चला कि इधर कोई लोहा ले जा रहा है, तो हम लोग आकर के रेड किए। अच्छा, ये कब का घटना है, कितने बजे का? ये रात करीब 3 बजे का घटना है। आपका परिचय है? मेरा नाम है जगदम्बी महतो, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। ये लोग कितने चोर थे मैंने जो ये लोग कर रहे थे? कम से कम 8 से 10 थे। 8 से 10? उनके हाथ में कोई आग उपद्रव भी था क्या? आग तो हम लोग देखे नहीं, हम लोग आए तो वो लोग भाग चला। आसनसोल नगर निगम में आज इस साल की आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर वसीमुल हक सहित तमाम पार्षद और बोरो चेयरमैन एमएमआईसी आदि उपस्थित थे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वसीमुल हक ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल के विकास को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उनका कहना था कि आसनसोल नगर निगम के इस वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में भी आसनसोल में विकास की गंगा बह रही है। इसके साथ ही उन्होंने पार्किंग को लेकर कहा कि दिशा में पार्किंग को लेकर एक फैसला लिया गया। जिस एजेंसी को
टेंडर के माध्यम से पार्किंग की जिम्मेदारी मिली थी, उस एजेंसी द्वारा नगर निगम में पैसे जमा नहीं करने के कारण नगर निगम द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं नया टेंडर निकालकर दिशा की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। যেহেতু বছরের শেষ পর্যায়ে আমরা আছি, আমাদের 25শে ডিসেম্বর 25শে ডিসেম্বর এবং 1 তারিখ ইংরেজি নববর্ষ, তাই সব এলাকা যেমন প্রত্যেকবার সুন্দরভাবে সাজে সেইভাবে সুন্দর সাজানো হবে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। যেহেতু মেয়র সাহেব এই বোর্ড মিটিংয়ে অ্যাবসেন্ট ছিলেন, সেহেতু যে কোশ্চেন অ্যান্সার সেগুলো গুলাম সরবাবু দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলোর আজকে যেহেতু ওনার শরীর খারাপ আসেননি, কদিন ধরে উনি আসছেন না, সেই হিসাবে এর পরের বোর্ড মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আজকে খুব সুন্দরভাবে বোর্ড মিটিং পেরিয়েছে। আর ডেভেলপের কাজ এই বোর্ড মিটিংটাতে আর কি কোনো দেওয়া হলো না, কারণ মেয়র সাহেব নেই বলে। পরের বোর্ড মিটিংয়ে আবার যেমন আসানসোল চলছিল সেরকম চলবে। এবারে এই আমাদের এমআইসি মিটিংয়েই সেটা সিদ্ধান্ত হবে। এমআইসি মিটিংয়ের পরে আমরা জানাতে পারবো যে নতুনভাবে কীভাবে আবার ফান্ডের ব্যাপার আছে, ইলেকশন আছে সামনে, আমরা নেক্সট এমআইসি মিটিংয়ে সেইটা বসে ঠিকঠাক করব। আজকে যেগুলো আমাদের পার্ক আছে পুরনো, আজকেই অর্ডার করে দিলাম যে যেগুলো পুরনো মনীষীদের মূর্তি আছে সেগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রত্যেকের গলায় একটা করে মালা, ফুলের মালা ভালো দিয়ে দেওয়ার জন্য पार्कगुलो ढेले साजानो হবে। आज बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ? 21वां आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड मीटिंग था। आसनसोल का उन्नयन, रास्ता घाट, सफाई, सैनिटेशन, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुआ कि आसनसोल का विकास कैसे होगा और जिस तरह से हम लोग विकास का काम कर रहे हैं इसमें और तेज रफ्तारी लाना है। इन्हीं सब चीज़ों पर आलोचना हुआ, चर्चा हुआ, सिद्धांत हुआ है। पार्किंग के लिए क्या? पार्किंग का देखिए, पार्किंग का जो है हम लोग ऑक्शन कर रहे हैं। आसनसोल पार्किंग का जो है, दिशा पार्किंग का जो बात उठा है, दिशा पार्किंग को हम लोग ऑनलाइन टेंडर किए थे। 7,10,000 रुपया का पर मंथ का इसका ही था। वो 11 लाख रुपया जमा करके लिया था, एप्लीकेशन दिया था कि इसके बाद और फिर जमा करेंगे, लेकिन जमा नहीं किया टाइम पर। उसको हम लोग कॉर्पोरेशन से नोटिस किए, सोकोस किए हैं, नहीं दिया। इसको हम लोग लीगल सेल में फाइल भेजा उसके लीगल व्यवस्था लेने के लिए, और रीटेंडर के लिए जो फाइल हम लोग मूवमेंट कर दिए उसका रीटेंडर हम लोग करेंगे। उसका पार्किंग जो नहीं दिया उसका टेंडर कैंसिल करेंगे। ड्यूज मनी जो लिया उसके लिए हम लोग जब तक जमा नहीं किया पैसा, उसके लिए लीगल सेल में हम लोग फाइल भेजा, उसके लिए जो आईनी व्यवस्था होगा वो आईनी व्यवस्था हम लोग उसका लिए करेंगे। आसनसोल में डेवलपमेंट को लेकर कुछ? डेवलपमेंट का जिस तरह से काम चल रहा है, आसनसोल में विकास का काम तो चल रहा है। ममता बनर्जी का देखिए, ममता बनर्जी के सरकार में, माँ माटी मानुष के सरकार में, ममता बनर्जी का आशीर्वाद से आसनसोल पौर निगम के इलाका में जिस तरह से उन्नयन का काम हो रहा है, ये एक मिसाल। इससे पहले कोई इतना उन्नयन का काम देखा नहीं है। हर जगह जो जगह में कच्चा रास्ता है, अभी तक रास्ता पक्कीकरण नहीं हुआ था, उस जगह में हम लोग पक्कीकरण का रास्ता कर रहे हैं। जहां जहां पानी नहीं पहुंचा था वहां पानी, ये हम लोग कभी भी दावा नहीं किया और कभी हो भी नहीं सकता, कोई भी नहीं करेगा। अगर कोई दावा करेगा कि हम 100% करते हैं, वो झूठा बोलेगा। इसलिए कि उन्नयन का काम कभी मुकम्मल नहीं होता है, तरक्की का काम कभी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये काम तेजी से कर रहे हैं। ममता बनर्जी के आशीर्वाद से आसनसोल कॉर्पोरेशन में महानागरिक विधान उपाध्याय का नेतृत्व में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये आसनसोल के लिए एक मिसाल है कि आसनसोल में इस तरह का जहां जहां कच्चा रास्ता वहां कच्चे रास्ते को पक्कीकरण करने का व्यवस्था किया जा रहा है। देखिए, ये तो ट्रैफिक का तो व्यवस्था का अलग से मीटिंग होता ही है, उसमें हो रहा है बोर्ड मीटिंग में, इसके लिए कुछ चर्चा नहीं था। अच्छा, नया साल को ওয়েলকাম किए আমরা চাই ক্রিসমাস হলিডে সুন্দরভাবে কাটুক, সবারই প্রত্যেক কাউন্সিলর সুন্দর থাকুক। আমরা পার্কিংয়ের টেন্ডার করলেও আজকে ওয়াসিমুল হকের নেতৃত্বে হবে কয়েকদিনের মধ্যেখানে, এবং বিল্ডিং প্ল্যান এবং অন্যান্য যে সমস্ত অসংযোগতা রয়েছে আমাদের মধ্যেখানে কর্পোরেশনের, আমরা চাই সেগুলো সবারই মধ্যেখানে একসঙ্গে রেকটিফাই করার মধ্যেখান দিয়ে আমরা ব্যবস্থা করে নিতে। তো আমরা সেটা চেষ্টা করছি, বিধান আসুক আমাদের মেয়র, আমরা সেটা ব্যবস্থা করে নেব। বছরের শেষে আসানসোলবাসীকে কি মেসেজ আসানসোলের মানুষ যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। করোনার আবার প্রভাব বিস্তার করছে বিভিন্ন জায়গায়, মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যেখানে থাকতে হবে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। দাদা, ডেভেলপমেন্টের নিয়ে কিছু? ডেভেলপমেন্টের কাজ অনেক হয়েছে, আরও হচ্ছে, আরও হবে। भारत जाकात माझी परगना महल के पश्चिम बर्धमान ज़िला कमेटी की तरफ से आज
आसनसोल दक्षिण थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस संदर्भ में संगठन के नेता शिबू सोरेन ने बताया कि 17 दिसंबर को आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में संगठन के एक दफ्तर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज सुबह अजय मुर्मू, विकास हेम्ब्रम, राजू मुर्मू, शंकर ओरांव, सुखी मुर्मू, बलारी हांसदा, जलंधर यादव, विवेक बावरी ने संगठन के उस ऑफिस को तोड़ दिया तथा ऑफिस से कुछ चीज़ें भी लेकर चले गए। इनका कहना था कि 17 तारीख को संगठन के केंद्रीय स्तर के नेतृत्व आए थे, उनके साथ भी बदसलूकी की गई थी। आज के আমরা এসেছিলাম ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা এই আসানসোল সাউথ থানায় এসেছি পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যে কালীপাহাড়ি মোড়ে যে আমাদের অফিস ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে এবং আমাদের যে অফিসের বোর্ডটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আমরা কমপ্লেন জানাতে আজকে আসানসোল সাউথ থানায় এসেছি। কারা ভেঙেছে? এরা ভেঙেছে কিছু দুষ্কৃতী ব্যক্তি আছে, তার মধ্যে আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে এবং একজন ব্যক্তির নাম বলি যেটা হচ্ছে অজয় মুর্মু। উনি বারবার এই সন্ত্রাস চালাচ্ছেন। গত 17 তারিখে আমাদের কেন্দ্রীয় মহলের একটা সম্মেলন ছিল, সেই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির যে সদস্য এসেছিলেন তাদের সঙ্গে একটা খারাপ ব্যবহার করেছেন এবং সেই কারণে আমরা আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির মানে ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত। উনি যেভাবে আমাদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নানা রকম ঘটনা ঘটাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানাই। যারা এই আজকে যারা সকাল দিকে যে অফিস ঘরটা ভাঙচুর করেছে তারা হলেন অজয় মুর্মু, বিকাশ হেমব্রম, রাজু মুর্মু, শঙ্কর ওরাং, সুখী মুর্মু, গোলারি হাঁসদা, জলন্ধর যাদব, এনারা তার সঙ্গে আছেন বিবেক বাউরি। এই কালীপাহাড়ি মোড়ে যে আমাদের অফিস ঘর গত 17 তারিখে যেটা ওপেনিং করা হয়েছিল সেটাকে তারা নানা রকমভাবে মানে সেটাকে ভেঙে চুরমার করে এবং কিছু জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে পালিয়ে যায়। আপনার পরিচয়? আমি হচ্ছি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পনত সুসারিয়া শিবু सोरेन। भारत जाकात माझी पारगाना महल जीत। आसनसोल के रेलपार इलाके में बाबू तालाब मैदान में 23 और 24 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा और कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज आयोजन कमेटी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। कमेटी से जुड़े सदस्यों ने जानकारी दी कि ऑल इंडिया कव्वाली और मुशायरे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे भारत से नामचीन शायर और कव्वाल आकर शिरकत करेंगे। इनका कहना था कि रेलपार के पूर्व पार्षद कुर्बान अली के ज़माने से इसका आयोजन होता रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल ये बंद रहा। अब फिर से इसको शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आसनसोल उत्तर के विधायक तथा मंत्री मलय घटक उपस्थित रहेंगे। वहीं आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में आसनसोल उत्सव में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आसनसोल उत्तर थाने के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और पुलिस ने प्रशासन की तरफ से उनको आश्वस्त किया है कि अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी और कमेटी के निजी स्वेच्छासेवक भी मौजूद रहेंगे। बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है कि ये उत्सव जो हम लोग के होता था 2 साल से बंद था, कोविड की वजह कर बंद हो गया था, लेकिन इस बार हमारे साथी लोगों ने और दादा ने और भी हमारे जितने इस इलाका के लोग हैं उन लोगों ने बोला नहीं इसको शुरू किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो काउंसलर थे कुर्बान अली साहब जिनका के देहांत हो गया था, तो उनकी याद में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग, यहाँ का मीडिया, आसनसोल के लोग
इसको बहुत सराहना करेंगे, क्योंकि ये जो होता था प्रोग्राम हम लोग का, सभी लोग यहाँ बहुत खुश होते थे और इतना अच्छा एंजॉय करते थे कि देख करके हम लोग का भी दिल भी खुश हो जाता था कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक लोग हैं, मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, अच्छा से रहने वाले लोग हैं और उस दिन बेहतरीन से एंजॉय करते हैं, अच्छा से एंजॉय करते हैं। क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल का माहौल सिचुएशन बहुत पीसफुल अभी है, अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी उत्सव हो, खेल कूद हो, तालीम का प्रोग्राम हो, ताकि हमारा इलाका आगे बढ़े और रेल पार कभी पीछे ना रहे। यही कहते हुए मैं आप लोगों से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप लोग से भी कोऑपरेट चाहते हैं, आप लोग से हर तरह से कोऑपरेट दीजिए, हमारे उत्सव को अच्छा से रखिए, देखिए, अच्छा से रिपोर्टिंग कीजिए, ताकि एक बार फिर से हम लोग का जो रिपोर्टिंग है वो पूरे शहर में जाए, पूरे वेस्ट बंगाल में जाए, पूरे इंडिया में जाए। यही कहकर मैं कहाँ से लोग आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 2 तरह का प्रोग्राम होगा यहाँ, एक तो मुशायरा होगा और एक कव्वाली का प्रोग्राम है। कव्वाली के प्रोग्राम में बम्बई से आर्टिस्ट आ रहे हैं और यूपी से आर्टिस्ट आ रहे हैं, और जो शायर लोग हैं वो लोग भी यूपी से आ रहे हैं, फतेहपुर से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, और लोकल जितने शायर लोग हैं वो लोग भी हैं। किसी को हम लोगों ने बात नहीं दिया, हो सकता है कोई ऐसा बात हो जाए तो उसके लिए हम लोग माजरत चाहेंगे उनसे, उनको फिर कॉल कर लेंगे हम लोग कि नहीं भाई आप हमारे प्रोग्राम में आइए। नाम चाहिए शायर लोग का नाम बता दीजिए। शायर लोग का नाम बताते हैं, शायर लोग बहुत सारे शायर लोग हैं, जैसे हम बताते हैं आपको। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ताहिर फराज रामपुर के हैं, और आजम शाकरी ईटाबाद के हैं, इब्रार कासिफ अमरावती से, निखत अमरोही ये लेडीज है, कलीम समर बदायूनी, अनवर कमाल मधुबनी, गुलसबा फतेहपुरी, वारिस इस्लामपुरी, समी मंजून वारसी कलकत्ता की। और कव्वाल का नाम बता दे रहे आपको। देखिए, एक जो यूपी से आए हैं उनका नाम कादिर रहमती कव्वाल है, लखनऊ, और दूसरे जो बम्बई से आ रहे हैं उनका नाम अफजल अहमद साबरी कव्वाल है, ये बम्बई के आर्टिस्ट हैं। सबों का हम लोगों ने टिकट भी दे दिया है, मेरे ख्याल में किसी तरह कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम मुकामी जिला का जो अच्छा ले लिया है हर तरह से, और प्रशासन को भी खबर दे दिया है। हमारे एमपी साहब है, हमारे एमएलए साहब है, और हमारे प्रदीप दा भी हैं। ये लोग 2 मिनिस्टर साहब भाई वो पूछ रहे हैं कि जो विगत कुछ दिन पहले आसनसोल उत्सव में घटना घटी जी, उस तरह का कोई घटना ना घटे, उसका प्रिकॉशन आप लोग क्या लिए? हाँ, उसका उस सिलसिले में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हमारी बात यहाँ से नॉर्थ पीएस के बड़े बाबू और हमारे आईसी इंचार्ज उनसे भी बात हुई, और कल वो लोग एक्टिव है। जब से यहाँ काम शुरू हुआ है तब से वो लोग एक्टिव है, और डेली सुबह शाम यहाँ पर आके राउंड मार रहे हैं, और हर वक्त एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर गेट कहाँ बनेगा, यहाँ पर स्टेज कहाँ पर बनेगा। हम लोग को, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग बोले हम लोग बाहर से भी कुछ स्पेशल फोर्स मंगा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्सव में कुछ मामला हुआ था, उसका लेके भी उन लोग थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है। तो बोले ऐसा दोबारा वो हादसा ना हो, इसके लिए हम लोग ने बाहर का भी फोर्स बढ़ाए हैं और इंतजाम रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही फोर्स देंगे। कमेटी की तरफ से आप लोग क्या कर रहे हैं? कमेटी की तरफ से हम लोग मोटा मोटी 250 हम लोग का वॉलंटियर है, 50 हम लोग का मेंबर है जो हर वक्त एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। एमडी तबरेज आलम, वार्ड प्रेसिडेंट 28। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ
स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर, आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। वेस्ट बंगाल ICT स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल के मुख्य डाकघर से खामे भौरो अभियान चलाया गया। इसके तहत संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर नबान्नो तथा उनके घर कालीघाट में लिफाफे में बंद चिट्ठियां भेजी गईं। इसके ज़रिए उन्होंने ममता बनर्जी से गुहार लगाई कि वो उनके संगठन के तहत पूरे प्रदेश में कार्यरत 2000 के करीब सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। इनका कहना है कि 2013 से वो लोग सिर्फ 10,000 रुपये वेतन पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि उनके वेतन वृद्धि की फाइल हर दफ्तर में पास होकर ममता बनर्जी के पास अनुमोदन के लिए पड़ी है। उनका कहना है कि 2020 में ममता बनर्जी द्वारा उनको स्थायी किया गया था, लेकिन अब तक उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। इस वजह से आज वो लोग पूरे प्रदेश में इस तरह से पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ममता बनर्जी को चिट्ठी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बर्धमान ज़िले के 118 स्कूलों के शिक्षक यहाँ पर आए हैं। আমরা হচ্ছি সমস্ত পশ্চিমবাংলা জুড়ে আজকে এই আন্দোলন করছি। এখানে আমরা পশ্চিম বর্ধমানের 118 জন কম্পিউটার শিক্ষক যারা হাই স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করি, আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রীকে খামভরো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাকে এই বার্তা দিতে চাইছি যে 192 আইটি ফাইল যেটি দীর্ঘদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে পড়ে আছে শুধু অনুমোদনের অপেক্ষায়, সমস্ত দপ্তর অ্যাপ্রুভেল দেওয়ার পরও, আমাদের ফিনান্স অ্যাপ্রুভেল দেওয়ার পরও সেই ফাইলটি মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে পড়ে আছে যে আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকের সাথে সাথে আইটি পার্সোনালদের একটা বেতন বৃদ্ধির যে কথা সেটা সেই ফাইলে আছে। 2013 থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মাত্র 10,000 টাকা পারিশ্রমিকে এই দীর্ঘ সময় আমাদের স্কুলকে আমরা দিয়ে এসেছি, সরকারকে আমরা দিয়ে এসেছি। 2021-এ আমাদেরকে মমতা ব্যানার্জির সরকার স্থায়ীকরণ করেছেন, কিন্তু স্থায়ীকরণ করলেই চলে না। আজকে যখন আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সেখানে দাঁড়িয়ে 10,000 টাকায় সংসার চলে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একটা অনন্য কর্মসূচি আজকে নিয়েছি। সমস্ত পশ্চিমবাংলা জুড়ে সমস্ত জায়গায় 5,500 জন কম্পিউটার শিক্ষক আজকে খামভরো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দুটো চিঠি আমরা করছি। একটা মুখ্যমন্ত্রীর 14 তলা নবান্নতে, আর একটা মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে। এই খামের ভেতর এই বার্তা আছে যে দিদি
আমরা কম্পিউটার শিক্ষক, আমাদেরকে আপনি স্থায়ী করেছেন, পশ্চিমবাংলায় কম্পিউটারের বীজকে আপনি বপন করেছেন, পশ্চিমবাংলার সিলেবাসে কম্পিউটার শিক্ষাকে তৈরি করার জন্য আপনি সিলেবাস কমিটিকে আলোচনায় বসতে বলেছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আপনার দয়ার দৃষ্টি আমাদের নিক্ষেপ করুন, এই বার্তাই খামের ভেতর আছে। আমরা শিক্ষক, আমরা মনে করি আন্দোলন শুধুমাত্র পিচ গলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয় না, আন্দোলনের সঠিক পদ্ধতি দিদির কান পর্যন্ত পৌঁছালেই আমাদের এই আন্দোলন সাকসেস। তাই আমরা আজকে কম্পিউটার শিক্ষকরা হেড পোস্ট অফিসে এসে এই খামবড় আন্দোলন আমরা করছি। 118 জন পশ্চিমবাংলায়, পশ্চিম বর্ধমানের কম্পিউটার শিক্ষক যারা আজকে খামবড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের বেতন বৃদ্ধির একটা ফাইল, যেটা 192 যে ফাইলের নাম্বার, সেটা অলরেডি সমস্ত দপ্তর, পশ্চিমবাংলার যে সকল দপ্তর দিয়ে ফাইল অনুমোদন হয় সেই সমস্ত দপ্তর ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় এটা আছে দীর্ঘ 1 বছর। তো আজকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু এইটুকুই বার্তা আমাদের যে সেই ফাইলটা যখন সমস্ত দপ্তর অ্যাপিল করে দিয়েছে, অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর ইশারা হলেই সেটা কিন্তু কার্যকর হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কোঅর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, আইসিটি। আমরা পশ্চিম বর্ধমানের 118টা স্কুল, যেমন আমার স্কুলের নাম হচ্ছে নরসমদা জনকল্যাণ সমিতি হাই স্কুল, আসানসোল ব্লক, আমাদের জামুরিয়া ব্লক, রানীগঞ্জ ব্লক, আমাদের বারাবণী ব্লক, এরকম করে প্রত্যেকটি ব্লক থেকে আমরা 118 জন কম্পিউটার শিক্ষক এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছি। এবং এটা একটা নিঃশব্দ অভিযান, অভিযানের অনেক দিক আছে, এটাও একটা আন্দোলন, যে আন্দোলনটা খামে ভরে মুখ্যমন্ত্রীকে নিঃশব্দে সশব্দ আকারে ধারণ করার জন্য এই আন্দোলনটা। আমার নাম সৈকত চট্টরাজ, নরসমদা জনকল্যাণ সমিতি হাই স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम बर्धमान ज़िला अध्यक्ष दानिश अजीज़ आज अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ इलाके में चल रहे मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल शारीरिक प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। उन्होंने यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे बच्चों से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान उनका आयोजकों द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। अपने वक्तव्य में दानिश अजीज़ ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। आज इस तरह से यहाँ पर बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाना काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक कसरत भी बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर दानिश अजीज़ के साथ पार्टी के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता मिराज अख्तर, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद मंसूर आलम भी उपस्थित थे। आप जितने भी मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं और लेट मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रेनिंग कैंप के जितने भी लोग हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कुछ भी बोलने से पहले बिलखुसूस खासम खास बीजू भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि हर साल वो ये आलीशान प्रोग्राम को करवाते हैं और उनकी पूरी टीम इस आलीशान प्रोग्राम को करवाती है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज में लोगों को एक मैसेज दिया जाता है, स्टूडेंट्स के बीच एक जागरूक कैंप चलाया जाता है। इसके लिए ये बेशक तारीफ के काबिल है। आज का मौजूदा हालात स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए बहुत अहम है दोस्तों। मैं लास्ट ईयर भी बोलकर गया था आप सबको कि हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खेल इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें अपनी निजी जिंदगी को बनाना है, तो अच्छा और बुरा, सही और गलत अपने हाथ में है। आप आने वाले जनरेशंस हैं, आने वाले दिनों में आप इस देश की कामयाब सीढ़ी है, तो आपको आपके परिवार के माध्यम से एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, एक अच्छे सोशल सर्विस कर
लोगों के हित में काम करना है। वो जिंदगी ही किया जो हम नॉर्मल जन्म हुए, नौकरी किया और फिर कुछ कर ना पाए। हमें अपने जिंदगी का एक मकसद देना है, एक एम देना है, और उस एम के लिए हमें क्या करना होगा ये जानना है। उस एम को पाने के लिए हमें 2-3 काम करनी होगी दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करना होगा, स्पोर्ट्स में अव्वल नंबर पे रहना होगा। लेट मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल ट्रेनिंग कैंप जो चलाया जा रहा है, ये किस लिए चलाया जा रहा है इसको समझना होगा। आप साल भर मोबाइल में अगर इन्वॉल्व है, ये 10 दिन आपको मौका देता है कि आप किस तरह अपने फिजिकल एजुकेशन को, किस तरह अपने पढ़ाई को, किस तरह अपने खेल कूद को प्रोत्साहन करेंगे दोस्तों। इसीलिए शायद बीजू भाई और उनकी पूरी टीम ये मैसेज हर साल आसनसोल के आवाम को, बानपुर के आवाम को, अहले पश्चिम बर्धमान को देना चाहती है। और ये मैसेज आज से नहीं चल रहा है, बीजू भाई बोल रहे थे 28 सालों मोहिनी देवी शर्मा के जितने भी लोग वॉलेंटियर्स, उन सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। देखिए, स्पीच देने का दिन नहीं है, आप बच्चों का दिन है। बस आपसे लास्ट बट लीस्ट एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप अपने एजुकेशन को टाइम दें, स्पोर्ट्स को टाइम दें, मोबाइल दुनिया को जानने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने बीच से वो दौर को खोते जा रहे हैं जिस वक्त में प्लेग्राउंड होते ही 3 बजते ही प्लेग्राउंड में भीड़ लग जाता था, 6 बजते ही पढ़ाई करने बैठ जाते थे बच्चे। अभी हमारे पास कोई रिचुअल्स नहीं है। आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूं, हमारे पास कोई रिचुअल्स नहीं है। मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास है, तो हम सोच लिए, बच्चे सोच लिए कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप सिस्टमैटिक रहेंगे तो आपकी जिंदगी पर्सनली सिस्टमैटिक रहेगी, और आपकी जिंदगी अगर पर्सनली सिस्टमैटिक रहेगी तो आप अपने जिंदगी में कुछ एम पा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, मकसद दे सकते हैं। तो हमें लेट मोहिनी देवी शर्मा के एम को समझना होगा, और ये दानिश अजीज के माध्यम से नहीं, लेट मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आपको बोल रहा हूं। ये 10 दिन आपके लिए साल भर का रिकवरेशन है, तो इसको आपको बरकरार रखना है और हर चीज में अव्वल आना है, और कामयाबी कामरानी के साथ फर्स्ट पोजीशन पे आना है। फर्स्ट पोजीशन का सोचकर चलेंगे तो आप देखना कामयाब होते जाएंगे, और एक ना एक दिन इन्हीं बच्चों में से, आप सभी के बीच में से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई समाज, कोई सोशल सर्विस करने वाला, कोई पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर निकलेगा दोस्तों। इन्हीं उद्देश्य के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सबको सैल्यूट करते हुए लेट मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट ट्रेनिंग कैंप को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों। नए साल के आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल का मतलब लोगों के लिए खुशियां और आनंद से भरा होता है, इसलिए इसका आनंद लेने के लिए मैथन में पिकनिक का दौर दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाता है, और मैथन जलाशय पश्चिम बर्धमान के पर्यटन केंद्रों में से एक है। इसलिए हर साल मैथन में पिकनिक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग जुटते हैं। इसलिए बाराबनी के युवा नेता मुकुल उपाध्याय ने स्वागत द्वार खुलवा दिया है। इस मौके पर सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल और उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला सिंह और ब्लॉक मजदूर संघ के अध्यक्ष मनोज तिवारी और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस संदर्भ में श्रमिक नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मैथन में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी पार्टी की तरफ से कैंप लगाया जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। কি বলবেন এই বিষয়ে? আজকে আমাদের মাইথন পিকনিক সিজনের
আমাদের যে শুভ উদ্বোধনের কাজ ছিল আজকে আমাদের মাননীয় আমাদের নেতা শ্রী মুকুলবাবু আমাদের আজকে উপস্থিত হয়ে আমাদের শুভ উদ্বোধন করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরের আমাদের সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আজকে যে শুভ উদ্বোধন হলো, আজ থেকে আমাদের এখানে বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডের যে ভ্রমণকারীরা এসে উপস্থিত হবেন তাদের কোনো রকমের যেরকম অসুবিধা না হয় সেটা আমাদের মাননীয় বিধায়ক এবং মেয়র আমাদের বিধানবাবু আমাদের বলেছেন। সর্বস্তরের মানুষের সমস্ত রকমের যে অসুবিধাগুলো আছে এটা দেখার জন্যে, যারা আসছেন তাদের কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য। এবং আমরা এই এলাকাবাসী হিসাবে সর্বস্তরের মানুষকে বলছি, মাইথনে আপনারা আসুন, এখানে আপনারা ভ্রমণ করুন, আপনারা এখানে পিকনিক করুন, এখানে আপনারা ঘুরুন, কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না, আপনাদের পাশে আমরা থাকব এবং আমাদের এই পিকনিক স্পটটাকে আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে এবং আজকে শুভ উদ্বোধন হলো। आसनसोल के रविंद्र भवन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, नाटक, गायन आदि में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अजहर ने बताया कि आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि इस साल इस कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि स्कूल को 12वीं तक का सीधा एफिलिएशन मिल गया है। आसनसोल का ये पहला स्कूल है जिसे सीधे क्लास 12 का सीधा एफिलिएशन मिला है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की गई। आज हमारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का प्रोग्राम है एनुअल कंसर्ट का। आज ये प्रोग्राम इस साल हम लोग के लिए स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम हो रहा है आफ्टर एफिलिएशन। हम लोग को अप टू क्लास 12 तक का एफिलिएशन मिल चुका है और ये आसनसोल का पहला स्कूल है जिससे डायरेक्ट क्लास 12 तक का एफिलिएशन मिला है और बच्चों ने बहुत ही मेहनत किए हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हो रहे हैं। बस गार्जियंस को तरह तरह के प्रोग्राम के थ्रू से मैसेज जाता है, जैसे एक प्रोग्राम है हमारा जंक वर्सेस हेल्थ फूड, इस तरह के कई सारे मैसेजेस हैं जो बच्चों को और गार्जियंस को हम लोग देना चाहते हैं एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के थ्रू में, कि एक सोशल मैसेज जाए बच्चों और गार्जियंस और सोसाइटी में, पॉजिटिव मैसेज जाए। ये हमारे बच्चे एंटरटेनमेंट के साथ में तैयार करते हैं। यहाँ पे हर तरह का प्रोग्राम हुआ है, जैसे कि डांस हुआ है, ड्रामा हुआ है, कई सारे एक्ट्स हैं और एक हमारे स्पेशल चाइल्ड है बच्चे जो हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया है क्योंकि बहुत अच्छा लगा। स्पेशल चाइल्ड हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में और कई सारे प्रोग्राम्स हैं अप टू क्लास 12 तक हमारा है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अजहर है, मैं डायरेक्टर हूँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का। बराकर के 68 नंबर वार्ड अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सबसे पहले 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का प्रारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा गुरु ज्ञान गंगा के साथ नगर भ्रमण के लिए गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इसके पूर्व गायत्री परिवार के विद्वानों द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत कलश पूजा की गई। कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से निकलकर हाटतला, बराकर स्टेशन, बेगुनिया मोड़, बस स्टैंड होते हुए कोड़ापाड़ा के रास्ते पुनः आयोजन स्थल पर पहुंची। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।